डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है प्री शेक्सपियरियन ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर। अर्थात इस पे आपको किसी क्लास की बात नहीं आएगी। ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर है। ये बीए पार्ट जिस क्लास में भी ड्रामा पढ़ाया जाता है उसके लिए सूटेबल है। तो अगर आप ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या सीए, बीसीए या किसी भी तरीके की इस तरीके की जो है तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक फ्री वीडियो है, किसी क्लास के लिए पर्टिकुलर नहीं है। आप चाहे ग्रेजुएट कर रहे हो इंग्लिश सब्जेक्ट से या पोस्ट ग्रेजुएट में हो, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में प्री शेक्सपियरियन ड्रामा का क्या महत्व है, इस पे बात करते हैं। तो इसको मैंने सेक्शन में बांट रखा है। सबसे पहले देख लीजिए ये क्या चीज है। ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा की ओरिजिन कब हुई थी, अर्थात इंग्लिश ड्रामा कब वजूद में आया था, कब सिस्टम में आया था। तो इंग्लिश ड्रामा बिगेन इन द चर्च। इंग्लिश ड्रामा कहां शुरू हुआ था? चर्च में शुरू हुआ था। कब हुआ था? इन द अर्ली मिडिल एज। ये अर्ली मिडिल एज में ये प्रारंभ हुआ था। प्रीस्ट यूज स्मॉल परफॉर्मेंस टू टीच बिब्लिकल स्टोरीज टू द कॉमन पीपुल। ये लोग क्या करते थे कि जो है जो प्रीस्ट हुआ करते थे इसको परफॉर्म करते थे बिब्लिकल स्टोरीज को पढ़ाने के लिए, कॉमन पीपुल को बताने के लिए कि ये क्या चीज है। और इसी को क्या कहता? लिथार्जी। इसी को लिटरेजिकल ड्रामा कहा जाता है। लिटरेजिकल ड्रामा इसको कहा जाता है। इसी को यानी कि जो वो प्रीस्ट यूज क्या करते थे, इसे लिटरेजिकल ड्रामा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें मिराकल प्लेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है मिराकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस। तो इसको मैंने यहां पे चमत्कार नाटक लिख दिया है, लेकिन मिराकल प्लेस देखिए यहां पे पढ़िएगा, इसकी मीनिंग समझ में आएगी। मिराकल प्लेस वेयर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ द सेंट्स एंड द मिराकल्स परफॉर्म बाय देम। ये मिराकल्स पर, चमत्कार पर जो होता था, ये यहां पे चमत्कार का मतलब है। मिराकल प्लेस वेयर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स, संतों की के जीवन पर ये जो है होता था, इसको बेस होता था, इसका आधार जो होता था संतों का जीवन होता था। और जो है मिराकल्स, और इसमें जो है चमत्कारिक चीजों को शो किया जाता था, परफॉर्म बाय देम, उनके द्वारा दिखाया जाता था। दे वे परफॉर्म, मतलब कि जो प्ले जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे ऑन लार्ज कार्स नोन एज द पेजेंट वैगन। ये लार्ज कार्ट पर, कार्ट के माने होता है गाड़ी, लार्ज कार्ट पर इसको शो किया जाता था, जिसे कहा जाता था एज ए पेजेंट वैगन। इसे पेजेंट वैगन कहा जाता था। फेमस साइकिल से इंक्लूड यॉर्क, चेस्टर एंड वेकफील्ड। इसमें ये साइकिल थी, अर्थात ये जो साइकिल के माने होता है चक्र या घूमना। ये तीन चीजों पे घूमते थे, ये तीन चीजें इनके थी, यॉर्क था, चेस्टर थे और वेकफील्ड थे। तो ये जो है इसका ये जो मिराकल प्लेस थे, ये बेसिक किस पे थे? सेंट के जीवन पर ये डिपेंड हुआ करते थे। और दूसरा जो आता है इसमें सेक्शन 2 मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस क्या होता है? इसे नैतिक नाटक कहा जाता है। बेसिकली मोरालिटी प्लेस टॉट मोरल लेसन। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है वो हिंदी पे बहुत ज्यादा डिपेंड न रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में अगर आप डिक्शनरी का भी प्रयोग कर, ऑफ कोर्स मैं भी डिक्शनरी का प्रयोग करता हूं, तो डिक्शनरी में जब उसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे तो हमारे यहां जो उसका हिंदी का कॉन्सेप्ट है और जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ में आएगा। तो इस पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि मेरा मोरालिटी प्लेस क्या होता है। इसे नैतिक नाटक कहते हैं। मोरालिटी प्लेस टॉट मोरल लेसन, ये नैतिक पाठ पढ़ाते थे। हियर कैरेक्टर्स आर नॉट रियल पीपुल, यहां पे बट आइडियाज। यहां पे रियल कैरेक्टर नहीं होते थे, पीपुल बट आइडियाज। यहां पे विचारों की बात होती थी, विचार बताए जाते थे। लाइक गुड डीड्स, अच्छी चीजें, नॉलेज, वाइस, बुराइयां क्या होती है, वर्चू और गुण क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में बताया जाता था। द मोस्ट फेमस मोरालिटी प्ले इज एवरी मैन। सबसे मशहूर जो है मोरालिटी प्ले है वो एवरी मैन है। हम इसमें आते हैं सेक्शन 4 है इसका इंटरल्यूड। इसमें आता है इंटरल्यूड्स वेयर शॉर्ट ह्यूमरस प्लेज
परफॉर्म बिटवीन टू एक्ट्स। देखिए हाँ, एक चीज जान लीजिए, इंटरल्यूड के माने जो सिंपली होता है, इसके माने होता है मध्यावकाश या मध्यांतर। तो ये जो प्ले होते थे, ये जो चीजें होती थी, ये क्या है कि इंटरल्यूड्स वेयर द शॉर्ट ह्यूमरस प्लेस परफॉर्म बिटवीन टू एक्ट्स ऑफ द लॉन्गर प्लेस। जैसे बहुत से प्ले होते हैं, उसका एक्ट कोई बहुत लंबा हो जाता था तो उसमें बोर हो जाते थे, तो बीच में उसको ला करके एक छोटा सा हास्यास्पद प्ले दिखा दिया था, कोई हास्यास्पद बात बता दी जाती थी, तो उसी को कहा था लॉन्गर प्लेस और ड्यूरिंग रॉयल बैंकेट्स। और कभी कभी जो है रॉयल बैंकेट्स यानी कि जो है देखिए बैंकेट के माने जो ये होता है, ये हम लोगों के जो उर्दू में होता है, जैसे दावत होती है या भोज है ना। अब किसी भी तरीके का भोज हो, जैसे कभी कभी लोग जीतते हैं, आपके नेता जीतते हैं तो आपको एक बार दावत खिला देते हैं, ठीक ना। आप तो बस आपको कोई और कुछ तो चाहिए नहीं, आप न शिक्षा की उनसे डिमांड करेंगे, ना आप अपनी फ्रीडम की डिमांड करेंगे, बल्कि आपको उन्होंने एक बार खिला दिया, भोज करा दिया, आप उनकी तरफ हो जाते हैं। तो वही चीज है, एक औपचारिक सामूहिक भोज जो होता है उसी को बैंकेट कहा जाता था। तो इसे जो है ना ड्यूरिंग द interludes were the short humorous plays performed between two acts of the longer plays or during a royal banquet। ये रॉयल बैंकेट्स मतलब कि शाही भोज के में भी इस तरीके को प्रयोग किया जाता था। जॉन हेवुड इज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ इंटरल्यूड। ये जॉन हेवुड जो है ये इसके सबसे मशहूर जो है राइटर हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरल्यूड मध्यांतर, जो ये है राइटर ऑफ द इंटरल्यूड, ये जो ड्रामा है इसके बारे में, इंटरल्यूड जो ड्रामा है इसका सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है कौन? हेवुड। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अर्ली एलिजाबेथन ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, ध्यान दीजिएगा कि अर्ली एलिजाबेथन ड्रामा, अर्ली एलिजाबेथन ड्रामा क्या था? बिफोर शेक्सपियर, शेक्सपियर से पहले का जो ड्रामा था वो क्या था, इसके बारे में जानिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब वीडियोस में आपको देखना होगा। बिफोर शेक्सपियर मेनी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट शेप्ड द इंग्लिश ड्रामा। शेक्सपियर से पहले कई ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा को एक आकार, एक स्वरूप दिया था। उसमें कौन कौन सा है? टॉमस किड, द स्पेनिश ट्रेजेडी इन्होंने लिखा था। टॉमस किड ने इंट्रोड्यूस रिवेंज ट्रेजेडी, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था रिवेंज ट्रेजेडी को। क्रिस्टोफर मार्लोव, क्रिस्टोफर मार्लोव ने डॉक्टर फास्टस लिखा था, टैम्बरलेन लिखा था, एडवर्ड सेकेंड लिखा था। क्रिएटेड द माइटी लाइन्स एंड डेवलप्ड ब्लैंक वर्स। ये जब आप अगर डॉक्टर फास्टस पढ़ेंगे तो इसमें रोमांटिक लाइन्स आई हुई हैं, है ना, जो शेक्सपियर ने बहुत प्रयोग किया है। तो वो मतलब उनकी लाइन को नहीं प्रयोग किया है, उस तरीके की चीजें प्रयोग किया है। और बहुत मजा आएगा अगर आप डॉक्टर फास्टस जब पढ़ेंगे तो उसमें कहता है मेरा दिल लेके कहां जा रही हो, जैसे नहीं हो गई ले गई मेरा दिल चुरा के ले गई, तो उसी तरीके से इसमें आता है क्रिस्टोफर मार्लोव के डॉक्टर फास्टस में। टैम्बरलेन है, एडवर्ड सेकेंड है, और इसमें माइटी लाइन्स है एंड डेवलप द ब्लैंक वर्स, और इन्होंने ब्लैंक वर्स को डेवलप किया था। ब्लैंक वर्स की बात आएगी तो मैं बताऊंगा, मैं एक वर्स और मीटर पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, टाइम नहीं मिलता है। मैं रोज डेली अभी कोर्स वाला आपको टाइटल दे रहा हूं। कोर्स के बाद जब आपका एग्जाम एंड हो जाएगा ये सेमेस्टर, अभी मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जितनी जल्दी हो सके मैं आपके तीनों जैसे बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो सेमेस्टर वाले टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करना चाहता हूं, और उनको कवर करने के बाद जब आप एग्जाम के बाद देखेंगे तो कुछ मैं इन सब चीजों को बताऊंगा आपको। तो इसमें जो है ब्लैंक वर्स आया था, और उसके बाद इसमें एक यूनिवर्सिटी विट्स की बात आती है। इसमें लिली है, ग्रीन है, पीले है, लॉज है, नैश है। इन लोगों ने दीज राइटर्स रिफाइंड इंग्लिश ड्रामा एंड प्रिपेयर्ड द स्टेज फॉर शेक्सपियर। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं लोगों ने शेक्सपियर के लिए एक स्टेज तैयार किया था फॉर ड्रामा, ड्रामा का एक स्टेज तैयार किया था। मुझे याद है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इफ नो टॉमस किड नो शेक्सपियर, और एक बार जो और सवाल आया था, डू यू, ये सवाल नहीं आया था, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ नो क्रिस्टोफर मार्लोव नो शेक्सपियर,
डू यू एग्री? तो क्या आप इसे सहमत हो कि जो है अगर क्रिस्टोफर मार्लोव ना होते तो शेक्सपियर ना होता? तो इन सारे लोगों ने शेक्सपियर के लिए एक रास्ता दिया था और शेक्सपियर महान ड्रामेटिशियन बन गया। देखिए, कोई भी आदमी बिना सहयोग के इतना महान नहीं बनता है जितना महान शेक्सपियर बना है राइटर में। तो इसको एक दो लोगों ने नहीं, टॉमस किड ने, क्रिस्टोफर मार्लोव ने, लिली ने, ग्रीन ने, पीले ने, लॉज ने, नैश ने, इन सब लोगों ने इनको सहयोग किया था। These writers defined English drama and prepared the stage for the Shakespeare. अगर हम अगले सेक्शन की बात करते हैं, why pre-Shakespearean drama matters? Pre-Shakespearean ड्रामा जो है मैटर्स क्यों करता है? क्या है इसका मैटर? क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? इसकी बात आते हैं। बिकॉज इट लेड टू द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न ड्रामा। क्योंकि इसने जो है मॉडर्न ड्रामे की इसने आधारशिला रखी थी। और विदाउट मिराकल प्लेस, बिना मिराकल प्लेस के, मोरालिटी प्लेस के, एंड द वर्ड्स ऑफ द मार्लोव मींस क्रिस्टोफर मार्लोव एंड द किड, शेक्सपियर्स ग्रेटनेस वुड नॉट एग्जिस्ट। देखिए, बात वही आ गई कि मोरालिटी प्लेस एंड द वर्ड्स ऑफ मार्लोव, जो मार्लोव के जो काम है, जो मार्लोव का सिस्टम है, एंड शेक्सपियर का जो किड का है, अगर जो है इसने क्या क्या कहा, शेक्सपियर्स ग्रेटनेस वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर इनके काम न होते तो शेक्सपियर की महानता एग्जिस्ट ही नहीं करती, वजूद में ही नहीं आती। तो ये जो है एक बहुत शानदार ये था। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो एक शेक्सपियर का पूरा जो है प्री शेक्सपियरियन ड्रामे की बात जो थी, इसको हमने पूरी तरीके से सीख लिया और जान लिया। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। ये अपने दोस्तों को, जो भी लिटरेचर का स्टूडेंट है, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है, या जो भी इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है, उसको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा। इसका नाम है प्री शेक्सपियरियन ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के वीडियोस के साथ। थैंक यू।